Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some important features of using routers in computer networking. So the first feature is it provide high speed internet connectivity. Okay, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि राउटर क्या होता है, दो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या कोई भी दो डिवाइसेस हैं उनके बीच में राउटर काम करता है, ठीक है। एंड सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो भी कोई फाइल भेजनी होती है तो उसके लिए बेस्ट रूट राउटर प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो जहाँ पे भी हम लोग राउटर की बात करते हैं इसका मतलब है वी आर यूजिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, जहाँ पे भी राउटर की बात करेंगे वहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट। सो राउटर्स प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी with different types of ports. Different types of ports, like we have different types of ports like gigabit or fast ethernet and STM link port. Okay, we can use routers with the help of these three ports, right? Second point is routers are capable of routing the traffic in a large networking system by considering the sub network as an intact network. Okay, ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे कि राउटर्स में दो कंप्यूटर सिस्टम्स मान लीजिए कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये राउटर है एंड यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स हैं जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे हम लोगों ने भेजने हैं। तो राउटर क्या करेगा, हर एक पैकेट को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग रूट प्रोवाइड करवाएगा एंड उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मेजर फीचर इज राउटर्स फिल्टर आउट द अनवांटेड। It filter out unwanted interfaces as well as they also carry out data encapsulation and decapsulation process. Okay, you have to remember these points, encapsulation and decapsulations. ठीक है, तो यहाँ पे राउटर क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है अनवांटेड इंटरफेसेस को। जैसे मान लीजिए एक ही फाइल है जो हर एक पेज पे है, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन में कुछ पैकेट्स जा रहे हैं, हर एक पैकेट का अपर सेक्शन या फिर कुछ एक पेजेस हैं या कुछ एक चीज़ें हैं जो हर एक पेज में सेम है, ठीक है। तो राउटर क्या करेगा, उन वाले इंटरफेसेस को ब्लॉक कर देगा, फिल्टर कर देगा। इससे क्या होगा कि पेज का साइज़ कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सोर्स से हमने ऐसा पैकेट भेजा था और डेस्टिनेशन तक इस तरह से पैकेट मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन होता है। राउटर क्या करेगा, इन पैकेट में जो कॉमन चीज़ है उसे अलग से ट्रांसफ़र करवा देगा डेस्टिनेशन तक, इसका और यहाँ पे जाके उन्हें कंबाइन कर देगा, मर्ज कर देगा एज इट इज़। जैसे सोर्स से हम लोगों ने भेजा था एज इट इज़ डेस्टिनेशन में हमें मिलेगा। एंड ये जो कुछ भी प्रोसेसेस हैं एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन के, ये सब इंटरनल प्रोसेसेस है जो कि राउटर के अंदर होंगे। जो सोर्स और डेस्टिनेशन पे क्लाइंट्स होंगे, एंड यूज़र्स होंगे, उन्हें कोई भी ये सब डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ओके, सो इट इज़ यूज टू फिल्टर आउट अनवांटेड इंटरफेसेस, कैरिड आउट डेटा encapsulation and decapsulation. Okay, in computer networking, encapsulation is a term where some extra information is added to the data item. जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हर एक पेज पे सेम चीज़ है, तो इनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम उसे रिमूव कर सकते हैं एंड यहाँ पे जाके वो क्या करेगा, उसे मर्ज कर देगा, ठीक है। सो डेटा इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू द डेटा आइटम्स टू ऐड सम फीचर्स टू इट। एंड डीकैप्सुलेशन में क्या होगा, जो ऐड की हुई चीज़ें होती हैं उन्हें वो रिमूव कर देगा। अगर सेम चीज़ें हमें एंड पे भी चाहिए हैं तो वो उन्हें वापस वहाँ पे क्या कर देगा, मर्ज कर देगा डेस्टिनेशन पे जाके। ओके, नेक्स्ट फीचर इज अ राउटर वर्क्स ऑन द थर्ड लेयर। इट वर्क्स ऑन द थर्ड लेयर of OSI model
model. Okay, in computer networking we have OSI model, that means open system interconnection. ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ओके, सो OSI में कुछ लेयर्स होती हैं एंड जो राउटर है वो थर्ड लेयर पे काम करता है. थर्ड लेयर इज द नेटवर्क लेयर. इट इज द नेटवर्क layer. Okay, and it is able to communicate with its adjacent devices with the help of IP addresses and subnet. It works on the basis of their IP address. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि सोर्स से अगर डेस्टिनेशन पे कोई भी फाइल जा रही है तो इन केस ऑफ राउटर वी नीड IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन सिस्टम. ओके, एंड इट यूजेस सबनेट्स. ओके, सो सबनेट्स क्या होते हैं? सबनेट मतलब कि इट इज़ अ लॉजिकल सब डिविजन. इट इज़ द लॉजिकल सब डिविजन ऑफ एन IP नेटवर्क. ठीक है, यानी कि एक IP एड्रेस को सब डिविजन में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना इज नोन एज सबनेट. ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि जो राउटर है वो जनरली थर्ड लेयर पे काम करता है. OSI की फुल फॉर्म ऑफ OSI इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड थर्ड लेयर ऑफ OSI इज नेटवर्क लेयर. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट फीचर इज it allow the users to configure the ports. Allow users to configure the ports as per their requirements in the network. Okay, this is the basic thing, right? Next point is router's main components are CPU, that is central processing unit, flash memory, RAM, random access memory, and non-volatile RAM, and console network, and also it uses interface cards. Okay, so all these are the major components that are used in routers in case of computer networking, right? So this is all about the features of using routers. I hope you understand. Thank you.